मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस देखो, यहाँ पे मम्मी ने बनाई है बीन्स की सब्जी, आटा गूंद रखा है और अभी मेरी मम्मी कर रही है डस्टिंग। पीयूष जा चुका है स्कूल। मेरी मम्मी ने नहा धो के साड़ी पहन ली है। मम्मी साड़ी क्यों पहनी है? हैं बताओ, स्माइल क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही है, पागल बनाती है। इनका मन करता है इसलिए पहन लेते हैं आजकल, है ना? है ना मोटे? क्यों मम्मी? क्यों मम्मी? मम्मी अब आप बड़े आदमी हो गए तो अब आप भाव खाओगे। क्यों मम्मी ऐसे क्यों कर रही हो हमारे? देखना मेरे टी शर्ट से तो डस्टिंग कर रही हैं। बताओ, इनके घर में कपड़े ही ना है। जब तो बड़े आदमी हो गई, जब तो डस्टिंग करती रही हूं। और क्या, बड़े आदमी की डस्टिंग नहीं करते? बड़े आदमी मोटा अपना पेट देखो कैसे निकल रहा है, भैंसे की तरह। तेरे से तो कम ही है। नहीं, मेरे से ज्यादा है। पलक जा चुकी है अभी अभी, और आपको टाइम दिखाऊं, 9:10 हो गए। आजकल वो रोज लेट हो जाती है और जबकि कुछ काम नहीं करती, ओनली अपने पापा का खाना पैक करने के अलावा। मैं कहूँगी नहा ले 8 बजे, कहेगी अभी नहाऊंगी अभी नहाऊंगी अभी नहाऊंगी, और वो 8:30-9 बजा लेती है। ये हाल है उसका डेली का। और यहाँ मेरा व्रत है तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि व्रत वाले दिन मेरा बहुत सर मदर होता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं अब क्या मैं जन्माष्टमी का व्रत भी करूँगी या नहीं, पूजा तो करूँगी पर व्रत का नहीं पता। एक तो मुझे वॉशरूम बहुत आता है व्रत वाले दिन, क्योंकि मैं पानी 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 पीती हूँ, एक मैं चाय पीती हूँ इसलिए। तो पलक गई, पीयूष गया, इसके पापा गए, अब मैं फ्री हूँ। मैं 5 बजे की उठी हुई थी, 9 बज गए हैं और ये हाल है मेरा। पसीने पसीने हुई पड़ी हूँ मैं। ये जिम में पसीना बहाते, मैं घर में पसीना बहाती। तो गाइस आप आगे हमारे ब्लॉग को देखो। आपको ये बच्चा दिख रहा है? ये बच्चा अपने जूते छोड़ आया है आज। क्यों छोड़ आया बताएंगे आप जरा? अरे मैं भूल गया। और इसे ये नहीं पता कि मेट्रो स्टेशन पे ये भी कंफर्म नहीं है कि मेट्रो पे छूटे या मेट्रो में छूटे। मेट्रो स्टेशन पे झूठ बोल रहा है गाइस। इसको यही नहीं पता कि मैं कहाँ छोड़ के आया हूँ, और नए जूते थे वो। हाँ नहीं थे, 1.5 से भी ऊपर। झूठ बोल रहा है गाइस, साल भर भी नहीं हुआ उन जूतों को। और दूसरी बात, जब इंसान जूते छोड़ सकता है तो अपने मम्मी पापा को भी छोड़ सकता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ भी कहीं टॉपिक लेके जाएगा और बूढ़े होंगे हम तो छोड़ आएगा, मैं भूल जाएगा। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इनको ना गाइस लड़ने की आदत है। आज मेट्रो पे कोई अपना बैग ही भूल गया। बताओ बोलियो तो जो कैसे करते हैं लोग गाइस ऐसे, मेरे को समझ में नहीं आता। जो चीज हम लेके जाते हैं उसको टाइम पर लेके आना मेरे चाहिए। पे 2 बैग थे, काले वाला और एक थैले में तो जूते लेके थे। मत जाया करना तो जूते। मैं थैले में जूते यूं रखे और एकदम से मेट्रो में मैं ये कह रही हूँ तो स्कूल 1 मिनट को फिर मैं चल पड़ा, फिर जाके खड़ा हो गया। फिर अब कल मिल जाएंगे मेट्रो पे। स्कूल के जूते ही पहन जाया कर, अगर फट गए तो मैं और दिला दूंगी। मैं ये कह अरे रही हूँ। फटने की बात नहीं है, स्कूल के जूतों में बास्केटबॉल कहाँ खेला और जाता ये है? क्यों निकाल उनमें रहा है? grip ये नहीं है। अच्छी लगती, वापस कर। अरे मैं निकाल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ यार। ना, मेरा बेटा तो सिंपल ही अच्छा लगता है, गुंडा लगता है उसमें। कुत्ता नहीं अच्छा लगता है, सिंपल हो रहा है, सिंपल। काम का ये वो एंड गाइस, कल हमारी छत पर रखी थी 2 पतंगे और आ रखा था उसके साथ चाइनीज मंजा। देखो एक पतंग तो ये थी, रात को ही ले आया था मैं छत से, किसी के यहाँ रखी थी। और एक पतंग थी सामने वालों की छत पर और मंजा था अपनी छत पे। पता कितना मंजा? ये लगा लो एक छोटी रील का मंजा, इतना मंजा था। आधा इधर आया है, बहुत ही कम आया, और बाकी सारा फेंक दिया, क्योंकि उलझ जाता है ना प्लास्टिक वाला मंजा जल्दी, इसलिए। वैसे प्लास्टिक वाले मंजे से पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, जानवरों को हार्म होता है। पर आया था तो मैंने भर लिया। और वो पतंग जब मैं खींच रहा था ना दूसरी वाली, वो सामने वालों की छत पे ही टूट गई थी और मंजा आ गए थे। बहुत तगड़ा मंजा, इससे मेरे कल 2 हाथ भी कट गया। मैं अब क्या काम करूँगी, ये बोतलें भरूँगी सारी। रोज का रूटीन है मेरा, ये बोतलें भरना, सारी खाली पड़ी हैं। और फिर बनाऊँगी अपने लिए साबूदाना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हमारे मंदिर में हो रहा है कीर्तन। पीयूष गया है जिम, पलक देख रही है टीवी, क्योंकि वो सो के उठी है और मैं भी सो के उठी हूँ। और गाइस मैं सोई क्यों आपको बताती हूँ। मैं और पलक इसलिए सोए क्योंकि हम रात को सोए थे 1 बजे। और गाइस दूसरी बात ये है, जो 1 बजे सोएगा और 5 बजे उठेगा, मेरे जैसा। पलक तो फिर भी लेट उठी थी, 8 बजे थी, मैं 5 बजे उठी थी, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। उसकी वजह से मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। मैं सुबह सोने की कोशिश करी, मैं सुबह सोई। उसके बाद 9 बजे से और 2 बजे तक, जब तक पलक आई, हमारे 4 फ़ोन आ गए, उनको अटेंड किया। एक कोई आ गए थे, उनको अटेंड किया। 4 फ़ोनों में 2 जने तो ऐसे थे, तो 2 फ़ोन ऐसे थे जो 1-1 घंटे बात हुई 2 फ़ोनों पे।
और जो 2 ऐसे थे उन पे तो फटाफट बात हो गई। तो 2 घंटे तो वो ख़राब हो गए। फिर कोई आया हुआ था, उसके चक्कर में मेरा आधा 1 पौन घंटा ख़राब हो गया, तो मैं सो नहीं पाई। फिर पलक आ गई, उसके आधा घंटे बाद पीयूष आ गया। फिर पीयूष ने रोटी की जिद करी, मम्मी रोटी खाऊंगा। फिर मैंने उसके लिए रोटी बनाई। उसके बाद मैंने पीयूष को कहा अब तू मंदा मंदा टीवी देख, अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर पीयूष ने मंदा मंदा टीवी देखा, पर उस टाइम मेरी आँख में लगी। फिर पीयूष ट्यूशन गया। जब मैं बोली कि तो गेट लाइट सब बंद कर दे, तो आज मैं सोई 4 से 5 बजे तक, जब मेरी नींद थोड़ी सी पूरी हुई। मेरे इतनी तेज़ गाइस, जब पीयूष आया तो सर में दर्द चालू हो गया था बहुत बुरा। तो जब नींद पूरी नहीं होती ना, बहुत बुरा हाल होता है। अब मेरे ठीक है, सर में दर्द बिल्कुल नहीं। तो ये है आज का रूटीन। और अब मैं मांजूंगी बर्तन, बोतलें भरूंगी, फिर बनाएंगे साबूदाना। आपको एक कुंडी दिख रही है? ये देखो, ये पूरी अच्छे से नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है मैं बताती हूँ आपको। जिस दिन हम इसकी बुआ के यहाँ कीर्तन में गए थे ना, उस दिन पीयूष हमारा थक गया था कई दिन से। वो 2-2 बजे रात को सो रहा था, तो उसकी नींद पूरी हो नहीं रही थी और सुबह 5 बजे उठ जाता था पेपर के लिए। तो वो स्कूल से आया और सो गया। हम चले गए कीर्तन में, तो इतनी गहरी नींद में सो गया अंदर से कुंडी लगा के। और इसके पापा आए, उन्होंने पूरे 1 घंटा गेट बजाए, अगले ने खोले नहीं, नींद में सोता रहा। मैं फ़ोन कर रही, इसके पापा फ़ोन कर रहे, हमारे पड़ोसियों ने खूब जगाया, पर कोशिश नाकाम। तो इसके पापा ने पूरे 1 घंटे बाद हमारा गेट ही तोड़ दिया, यानी कि कुंडी वो ऐसे हिलाया होगा ना, तो उससे हमारी कुंडी टूट गई। ये हाल है हमारे घर का गाइस, कहीं निकलना भी रुसवार हो जाता है। और गाइस हमारा पीयूष इतनी गहरी नींद में सोया उस दिन। पीयूष बता रहा था मम्मी आपके जाती में सो गया था। हम गए थे 2-2:30 बजे, जब पीयूष सोया, और 6 बजे तक पीयूष ऐसे गहरी नींद में कि उसे होश ही नहीं। फ़ोन पे फ़ोन बजाए जाए, गेट इसके पापा कह रहे मैंने तेज मारे, मेरे हाथ में दर्द हो गया, पर इसने गेट नहीं खोले। तो गाइस मेरे को तो डर हो गया कि इसने गैस ना चला ली हो पीछे से, कहीं कुछ हो नहीं गया। इसके पापा ने जब मुझे फ़ोन करा तो मेरे तो गंदे दिमाग में ख्याल आने लग गए, और मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। जब तक मेरी इससे बात नहीं हुई मेरा चैन नहीं पड़ा। और यहाँ बन रही है मेरी कॉफ़ी। गाइस लेडीज़ बड़ी बेकार, कहीं जा भी नहीं सकते, सही बता रही हूँ। कहीं जाने की भी सोचो ना, हाथ चल गया गाइस, तो सोचना पड़ता 10 बार, क्या करें। ये हाल है लेडीज़ों का। क्योंकि मेरे बेटे को इतनी गहरी नींद कभी आती नहीं है। मेरा बेटा कभी दिन में भी नहीं सोता, पर 2-3 दिन से थक जाता है। पर आज उसके पेपर फाइनल ख़त्म हो गए, वो अब फ्री है। आज कल उसका कंप्यूटर का पेपर है 25 नंबर का। वो कह रहा है, आज जिम गया है, कह रहा है मम्मी मैं कर लूँगा रात को। कल भी वो रात को पता कितने बजे सोया था, कम से कम 1:30 या 2 बजे थे जब सोया। हाँ तो 1:30 तो बज ही रहे थे, क्योंकि 1 बजे तो हम ही सोए थे गाइस। यहाँ बन रहा है साबूदाना, जो कि मेरा दर्द है, और वो बना रही है पलक, आप देख सकते हैं। और ये आलू काटे साबूदाने के लिए। पर पलक बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दिया तूने? तो मैं पानी फेंक देती हूँ। तो इतना कोई डालते है पानी, उतना डालते हैं जितना भीगी जाए बस। ये हमारे यहाँ कल बन जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। बस खड़े हो जाओ, ऐसा लगता है जैसे नहा लिया हो। अब पलक गई है साबूदाना बनाने को, कह रही मम्मी मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो मैंने उससे कहा मैं बना दूँ, कह रही नहीं आप अच्छा नहीं बनाते। तो वो खुद बना रही है, पर मैं उसके लिए पंखा चलाया यूँ, मैंने कहा बैठ के बना, और क्या करें। बहुत बुरा हाल है गाइस, बहुत बुरा। पता नहीं 2-3 दिन से तो हद ही कर रखी है गर्मी ने। इतनी गर्मी पड़ के क्या करेगी, इंसानों को मारेगी क्या? इतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए। राम जी थोड़ी सी रहम करो हम लोगों पे। तो गाइस आज को लोग पे एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय।